देखो आगे है, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली अगर सरल रेखा का समीकरण निकालना है तो y माइनस y1 बराबर m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 होता है। अब ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्या है, बटा में y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 उसकी प्रवणता है, उसका ढाल है। ठीक है, तो ये प्रवणता निकालनी है। अगर डायरेक्ट ये दो बिंदु दें, इनकी प्रवणता निकालनी है तो हम y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से निकाल सकते हैं, m बराबर प्रवणता होती है ऐसे। ठीक है, दो सरल रेखाओं के मध्य अगर इनकी प्रवणता दे रखी है m1 और m2 तो इनके बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं, tan थीटा होता है वो, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं उसका एंगल कोण। अब सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं दे रखी हैं, y बराबर m1x प्लस c1 और तथा y बराबर m2x प्लस c2, ये दो सरल रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या प्रतिबंध है, m1 बराबर m2 होगा, जिसमें c1 और c2 आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन m1 बराबर m2 होगा। ठीक है, ये समांतर रेखाओं का प्रतिबंध है। एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न भी आता है, इंपॉर्टेंट है, CHSL में काफी बार आते हैं एग्जाम में। और अगर लंबवत रेखाओं का प्रतिबंध पूछे तो m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है। ठीक है, दोनों में फर्क है, समांतर रेखाओं पे तो m1 बराबर m2 है और इसमें m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है। किसमें, लंबवत रेखाओं का प्रतिबंध, लंबवत रेखाओं का प्रतिबंध m1 गुणा m2 बराबर -1 होता है। समपाती रेखाओं का प्रतिबंध m1 बराबर m2 होता है तथा c1 बराबर c2 भी होता है। देखो समांतर में तो c1 और c2 आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन समपाती में c1 और c2 भी आपस में बराबर होते हैं। बाकी तो दोनों में वही रूल्स है, m1 बराबर m2। ठीक है, ये लंबवत वाला काफी बार एग्जाम में दिया रखा है। दोनों रेखाओं का जो प्रतिबंध हमें ध्यान रखना है, किसी एक की प्रवणता देंगे तो दूसरी की निकालनी भी पड़ सकती है, तो m1 गुणा m2 बराबर -1 ध्यान रखने का। ठीक है, सरल रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस के लगाना है, बराबर 0 होता है। और अगर लंबवत रेखा का समय, सरल रेखा ये है और इसके लंबवत रेखा का समीकरण पूछे तो फिर क्या होता है, उसकी प्रवणता होती है वो -1/m हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, bx माइनस ए वाई हो जाएगा, b आगे आ जाएगा और x का गुणा y में चला जाएगा और बीच में माइनस लग जाएगा, प्लस के बराबर 0 होता है। क्योंकि लंबवत रेखाओं का प्रतिबंध क्या है, m1 गुणा m2 बराबर -1 है, और लंबवत रेखा का अगर समीकरण निकालना हो ना तो -1/m होता है। ये जो होता है ना, इसका उल्टा लेकिन माइनस में। ठीक है, जैसे m, इसको अगर m माना है तो लंबवत रेखाओं के समीकरण में -1/m हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सरल रेखा है, इसके समांतर और बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ax माइनस x1 और प्लस b y माइनस y1 बराबर 0 होता है। और सरल रेखा है और इसके लंबवत तथा बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछे तो जैसे हमने लंबवत में फिर क्या होगा, bx माइनस ay होता है, तो bx की जगह x माइनस x1 y1 दो बिंदु दे रखे होंगे और a y माइनस y1 बराबर 0 होता है, ऐसे। ठीक है, बस ये समीकरण निकाल रहे हैं। अगर लंबवत रेखा के लिए समीकरण पूछे ना, लंबवत रेखा के लिए, तो फिर ये -1/m हो जाएगा, जैसे यहाँ m है ना उसकी जगह -1/m लिखना होता है। ठीक है, हालांकि ये ध्यान में रखना का इन दोनों को ध्यान में रखने का, समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध m1 बराबर m2 और लंबवत रेखाओं के लिए प्रतिबंध m1 गुणा m2 बराबर -1। ऊपर वाले में जब m1 बराबर m2 होगा ना समांतर रेखाओं में, तो c1 और c2 आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है।